आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी शहीद भगत सिंह नगर धांधरा रोड, जिला लुधियाना, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। कहते हैं, जिंदगी जब तोड़ती है तो टुकड़े टुकड़े कर देती है। माया की जिंदगी भी टूटी थी, लेकिन वो खुद नहीं टूटी। पति ने तब छोड़ा जब उसका एक बच्चा सिर्फ 1 साल का था। बाहों में मासूम बेटा, पास खड़ी छोटी सी बेटी और सामने अनजान अंधेरा। उस दिन माया ने आंसू पोंछ ली और ठान लिया, अब मुझे ही माँ भी बनना है और पिता भी। आज उसकी बेटी 15 साल की है। आंखों में सपने हैं, पढ़ाई की चाह है, लेकिन गरीबी ने उसके हाथ से किताबें छीन ली। अब वो माँ के साथ ही घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है। कभी बच्चों को स्कूल जाते देखती है तो दिल में दर्द उठता है। सोचती है, काश मेरी भी यूनिफॉर्म होती, मेरा भी बैग होता। बेटा 10 साल का है, खेलने की उम्र में। उसने भूख देखी है, ताने सुने हैं, और वह मासूमियत से पूछता है, माँ आज चूल्हा क्यों नहीं जला? माया मुस्कुरा देती है, लेकिन भीतर से बिखर जाती है। सुबह सूरज उगने से पहले माया निकल पड़ती है। हाथों में झाड़ू, कंधों पर थकान और दिल में हौसला। लोगों के घर का आंगन चमकाती है, लेकिन उसका अपना घर अंधेरे में डूबा रहता है। और उसका अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रहती है। जो अपने 100 और के एक के पीड़ पछान, भूखिया भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। अन्नदान महादान। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ पर। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है भगत सिंह नगर, धांधरा रोड, जिला लुधियाना, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादार मौजूद हैं। यहां एक गरीब और असहाय परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आश्रम की गाड़ी पहुंची हुई है। जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो राशन जो है वो लेकर के पहुंची है। पूछेंगे उस परिवार से क्या दिक्कत है, उनको क्या परेशानी थी और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने जो है इस परिवार को ढूंढा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस वक्त जो है राशन सामग्री जो है वो लेकर के आ गए हैं इस परिवार के लिए। और बहुत राहत की खबर है इस परिवार के लिए कि समय पर जो है हर एक चीज़ जो है संत रामपाल जी के दिशा निर्देश से जो है यहाँ तक पहुँच गई है। आइए आगे हम परिवार से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि कैसे इस मुहिम के बारे में उनको पता लगा और क्या क्या दिक्कतें हैं परिवार के साथ। आइए दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम इस परिवार के पास आ गए हैं और परिवार जो है इस घर के अंदर रहता है। ये कमरा जो है इस परिवार के पास है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये परिवार जो है किराए के मकान के अंदर रहता है। ये कमरा जो है इस परिवार ने ले रखा है। इस परिवार में ये बहन जी हैं, इनकी बेटी हैं और साथ में इनका एक ये बेटा है और ये किराए का मकान है। इस छोटे से कमरे के अंदर जो है ये परिवार रह रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, उनके दिशा निर्देश से जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो शुरू हुई है उसके तहत ये जो राशन है ये आ गया है। इस राशन के बारे में भी पता करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी बने हुए हैं। पहले हम परिवार से भी बात करते हैं। आइए दर्शकों, हमारे साथ परिवार के जो मेम्बर हैं वो जुड़ गए हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? माया। आपके कितने बच्चे हैं? 2। बच्चों का क्या नाम है बहन जी? एक के ज्योति नाम है, एक वंश। बेटा बड़ा है, बेटी बड़ी है? बेटी बड़ी है। तो आप के जो पति हैं वो 10 साल हो गए मैंने छाड़ी के चले गए। आपको छोड़ करके चले गए वो? हाँ जी। तो आप अकेली रहती हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, तो अकेले। क्या काम करती हैं आप? कोठियों से काम करते हैं, सफाई बर्तन, जो रोटी वगैरह कुछ मिल गया तो काम कर लेते हैं। तो और आप जैसे आप काम करती हैं तो आपकी बेटी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो क्या करती हैं जी? वो भी यही काम करती है, बर्तन सफाई है। बर्तन सफाई का काम करती हैं। उनकी उम्र क्या है? 15 साल की है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ
दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि परिवार में जो है ये 3 मेंबर हैं। जो बहन जी के जो पति हैं वो काफ़ी साल पहले 10 साल पहले बहन जी बता रही हैं कि वो छोड़ के चले गए थे। तो मजबूरी में जो बहन जी हैं इनको और इनकी बेटी को जो है घर परिवार चलाने के लिए जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनके लिए जो है काम करना पड़ता है। बहन जी, आप इस वक्त मकान में रह रहे हैं, ये आपका अपना है या किराए पर है? नहीं, किराए पे रहते हैं। तो किराया कितना है आपका? ये बिजली बिल मिला के 3,000 आ जाता है किराया। 3,000 किराया आ जाता है। तो आप और आपकी बेटी कितना कमा लेते हैं? मुश्किल से दोनों मिला के 7,000 रुपये काम करते हैं। मुश्किल से 7,000 रुपये, और उसमें भी 3,000 किराया निकल जाता है। तो बेटा जो है ये पढ़ रहा है अभी या हाँ जी, पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल से पाया है। सरकारी स्कूल में डाला हुआ है आपने इसको? तो ये जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, इसका भी खर्चा होता है? इसका भी 600 रुपये किराया जाता है टेम्पो का। ठीक है जी। बाकी रोज़ का साग सब्जी हर चीज़ देखना होता है। किराया भी, बच्चे कुछ मांग लिए उनको भी ज़रूरत पड़ती है देने के लिए। बहन जी, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब घर का मेन मेंबर जो है, घर का मुखिया जो है, वो ही यहाँ पे है नहीं। तो आप कैसे कर पाते हैं? अपने बच्चों को भी पालन पोषण कर रहे हैं आप बता रहे हैं 10 साल पहले के वो गए हुए हैं, फिर दोनों बच्चों का पालन पोषण करना, खुद का भी देखना, कैसे कर रहे हैं आप? बस मेरे दही कोठिया तो काम कर कर के गुजारा, कोई मेरे के एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। किसी और का सहारा है नहीं, बच्चों के लिए फिर जीना पड़ता है। बेटा आपका बिल्कुल ही छोटा सा है हाँ जी, और 10 साल पहले वो चले गए थे। 6 महीने का था, अभी तक छोड़ के चला गया था। अब बच्चा भी बड़ा हो गया है तो ये भी पूछता होगा? ये भी पूछता है, लेकिन पता ही नहीं इसको पापा है किस तरह। ये जानते ही नहीं पापा का सुख कितना होता है। और आप अकेले ही सारा मैनेज कर रहे हो? हाँ जी। बहन जी, इस दुख की घड़ी के अंदर आप 10 साल से आप इतनी मुश्किल से आप परिवार पालती आ रही हैं, सारी जिम्मेवारियां, दर्शकों आप समझ सकते हैं आप कि इस बहन पर जो है सारे परिवार की जिम्मेवारी है, बेटी की भी जिम्मेवारी है, इस बेटे की भी जिम्मेवारी है, और फिर खुद इतना नहीं कर पाती हैं तो जो बेटी हैं उसको भी काम पर लगा रखा है। तो बहन जी, जैसे आपने बेटी को भी काम पे लगाया हुआ है, तो क्या वो भी स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है? पढ़ना तो चाहती है, मैं भी पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे बस खर्चे से मजबूरी है न, जो उसको नहीं पढ़ा पा रही हूँ। प्रदेश में रह के फिर किराया देखना, राशन पानी हर चीज़ मूल्य का है। फिर अनजान शहर में दोनों काम करके फिर गुजारा कर रहे हैं कोई भी। दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि इस समय इस परिवार के लिए जो ये आज राशन की जो ये किट आई है, ये जो संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो इनको सहायता मुहैया हुई है, ये कितना इनका जो बोझ है वो हल्का करेगी। इस वक्त हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे हम बात करते हैं, इस किट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सामान है किट के अंदर जो आया हुआ है। आइए मिलते हैं। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो ये राशन सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं, वो हैं हमारे साथ। सर, राशन सामग्री आ गई है इस परिवार के लिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए इसमें क्या क्या सामान है जो आप लेके आए हैं परिवार के लिए? हाँ जी, संतरामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई हुई है, जिसमें गरीब लोगों को राशन सामग्री और अन्य सामग्री मदद के रूप में दी जाती है, उसके तहत हम आज आपको बताएंगे। जैसे कि ये छोटा परिवार है 3 सदस्यों का, उस परिवार के लिए हम जो एक रसोई घर में ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए राशन में, और घर में ज़रूरी सामान होना चाहिए, वो सारा लेके आए हैं। इसमें हम 15 किलो बढ़िया क्वालिटी का गेहूं का आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया क्वालिटी की चाय और सूखा दूध बढ़िया क्वालिटी का, जिसका ये परिवार दूध बनाकर भी पी सकता है और चाय बनाकर भी पी सकता है। 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, अचार, चना दाल, काले चने, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, टाटा नमक बढ़िया क्वालिटी का, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कपड़े धोने का साबुन, नंबर 1 नहाने का साबुन और गड़ी डिटर्जेंट सर्फ। ये सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया क्वालिटी की हैं और 21 आइटम्स हैं इसमें टोटल, जो आज हम इस परिवार के लिए मदद के लिए राशन सामग्री जो लेकर आए हैं।
सर आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे ये खाद्य सामग्री जो आप इस वक्त परिवार के लिए लेके आई हैं, बहुत बढ़िया, मतलब हर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अब जैसे इस परिवार के पास ये किट जो है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो ये राशन ख़त्म हो जाएगा, नेचुरली हम भी समझते हैं कि भी दोबारा फिर लेके लाने के लिए जाना पड़ता है। तो अब क्या ये परिवार को ये कहाँ से मिलेगा? प्लस मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इस सामग्री के आप कोई पैसे ले रहे हैं इस परिवार से जी? नहीं जी, ये निष्काम सेवा है जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी के महाराज की तरफ से। निष्काम ये मानवता की सेवा है जिसके तहत ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारतवर्ष में ज़रूरतमंद परिवारों को ना कि राशन बल्कि और भी ज़रूरी सामान इस मुहिम के तहत मुहैया करवाया जाता है। तो जैसा आपने पूछा कि जब ये सामान ख़त्म हो जाएगा तो ये परिवार आगे कैसे करेगा, तो उसके लिए हमने आश्रम की तरफ से एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया हुआ, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आश्रम के नंबर प्रिंट हैं। ये बहन जी को हम ये कार्ड देकर जाएंगे और जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी 2 दिन पहले ये आश्रम के नंबरों पे फ़ोन करेंगे और संत रामपाल जी के न्यायी इनको जो है राशन वो मुहैया करवा कर जाएंगे जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये कार्ड दिया है। इस कार्ड के तहत जब भी ये राशन सामग्री जो है परिवार के पास ख़त्म हो जाएगी तो परिवार जो है इसी सामग्री के लिए या कोई और भी अगर परिवार को ज़रूरत है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इस परिवार ने अभी बताया है कि इनकी बेटी पढ़ना चाहती है, बेटा पढ़ रहा है, उसका भी खर्चा होता है, तो उसके लिए क्या संत रामपाल जी महाराज इनको जो है सहायता देंगे? बिल्कुल जी, हमारे गुरु जी के आदेश हैं ऐसे ज़रूरतमंद परिवार के हर संभव मदद करने के। और हमारे गुरु जी का इस मुहिम के तहत नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो शिक्षा भी इनके बच्चों की संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाई जाएगी। जैसे इनकी बेटी 15 साल की है, वो अभी घर की मजबूरियों के कारण काम कर रही है कहीं पर। अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसका सारा खर्च जो है यूनिफॉर्म का, किताबों का, फ़ीस का, वो आश्रम की तरफ से उठाया जाएगा। अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगा कि ये जो मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की राशन की, ये टेम्परेरी मदद नहीं है। ये जब तक इस परिवार की आय का कोई साधन नहीं बन जाता, आर्थिक रूप से ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता और अपनी गुजर बसर नहीं अच्छे तरीके से कर सकता, तब तक इस परिवार की लगातार जो है ये मदद आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जारी रहेगी। दर्शकों बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं ये बता रहे हैं कि इस परिवार को तब तक ये सहायता दी जाएगी जब तक कि ये परिवार अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं हो जाता, या जब तक इनके पास कोई ऐसा सहारा ना आ जाए कि ये परिवार स्वयं अपने आप को इतना संपूर्ण जो है समझ सके कि हम अब से जो है हम खुद कर सकते हैं। तब तक संत रामपाल जी महाराज जो है निःशुल्क, इनको किसी भी चीज़ का शुल्क नहीं लिया गया। सबसे अच्छी बात ये है, बिल्कुल इनको खुद आकर के ये किट पकड़ाई गई है, किट दी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है यहाँ पे आए हैं और आगे भी ये शिष्य जो हैं आते रहेंगे, इनको मिलते रहेंगे। इनको जो भी चीज़, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी इनको मिलेगा। अब हम परिवार से थोड़ा सा बात करते हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि भी उनको अब कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं कि एक वक्त की रोटी ये परिवार खाता था। छोटा बच्चा है घर के अंदर, एक बालक है जो अभी उसकी उम्र जो है वो बढ़ रही है, उसको पूरी डाइट चाहिए और उसका अब संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रबंध जो है वो कर दिया है। तो बहन से पूछेंगे कि भी अब कैसा उनको महसूस हो रहा है। आइए बहन जी, आपके पास ये राशन आ गया, कोई पूछना चाहूँगा कि कोई किसी तरह का कोई शुल्क तो नहीं लिया इन्होंने आपसे? नहीं भैया, कुछ भी नहीं लिया। सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हाँ आपको? जी, हाँ जी। जी बहुत अच्छा है। ये तो ये किट आपके पास पहुंची, कैसे आपको इस मुहिम के बारे में पता लगा? सतनाम भैया हैं, उन्होंने बताया, फिर 2 दिन के अंदर किट मेरे को पहुंच गई। चमत्कार ही हो गया ये तो आपके साथ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये तो बहुत हेल्प हो गई मेरी। क्या कहना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बैठे बिठाए जो है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जो है राशन जो है घर भेज दिया है। क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? यही कहूँगी कि बहुत अच्छा किया भैया, ऐसे सबके हेल्प करे गरीब लोग के। मेरे नाल बहुत लोग की पड़े हैं, तो संत जी के मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत, जो मेरी इतनी हेल्प की थी।
आप इतने परेशान थे, बच्चे भूखे सो रहे थे, एक टाइम का खाना था, हाँ जी। तो संत जी के लिए आपके क्या आपके मन में क्या उनके लिए भाव है इस वक्त? बहुत जगह उनके लिए किया, मेरे लिए इतना सोचा, बहुत रब के वास्ते से जन लो भेज दिया। मेरे लिए तो रब ही है अभी। हाँ जी। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कैसे इस परिवार की मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है। घर के अंदर बैठे बैठे ही इनको किसी लोकल यहाँ पे जो संत जी के अनुयायी थे उन्होंने ढूंढ लिया, फिर यहाँ तक जो है ये मुहिम जो है ये पहुँच गई है। परिवार के पास जो है अब सहारा है, कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी। बहन जी, आपने एक बोला था कि भी मेरी बेटी जो है वो पढ़ना चाहती है, अब तो वो कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब पढ़ाएंगे आप उस बेटी को अपनी को? हाँ, अगर पढ़ना चाहती है, कोई पढ़ाएगा तो फिर पढ़ाएंगे उसको। जी, अब तो नहीं काम पे भेजने की ज़रूरत पड़ेगी उसको? नहीं, मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरे तो नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि माड़ा मोटा खर्चा तो किराया सराया सब देना तो काम करना ही पड़ेगा। बेटी को पढ़ाएंगे, एडमिशन करवा लेंगे उसका अब तो? हाँ जी, करवा लेंगे। ठीक है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये मुहिम से इन परिवारों को जो है कितनी मदद मिल जाती है। यकीन मानिए, इस वक्त हर कोई अपने अपने लेवल पर एक दूसरे की सहायता करता है, पर वो कुछ समय तक कर सकता है। निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और उनकी जो मुहिम है इन परिवारों तक पहुंच रही है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस तरह से ये मुहिम चलेगी तो बहुत जल्दी जो है यहाँ मैं ये तो बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से ये मुहिम चल रही है, लोगों की मदद हो रही है, यकीन मानिए बहुत जल्दी यहाँ पे आप समझ सकते हैं लोगों के बीच में कि एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि भी जितना संत रामपाल जी महाराज लोगों की मदद कर रहे हैं, वो जहाँ बैठे हुए कर रहे हैं, यकीन मानिए कोई अपना ही कर सकता है। कोई बाहर से जितना मर्जी कोशिश कर ले नहीं मदद कर सकता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कर सकता है, पर लगातार जैसे संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य जो हैं इन परिवारों के पास पहुंच रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी के अभी एक और अनुयायी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो मुहिम है इसके अलावा और क्या मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है और कैसे कैसे लोगों की मदद जो है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, किस किस तरह से कर रहे हैं, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा पूछेंगे। सर, और किस तरह की मदद जो है संत रामपाल जी महाराज समाज की, लोगों की जो है कर रहे हैं, कैसे परिवर्तन ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी जैसे आज दहेज प्रथा कि बड़ी बहुत बहू बेटियां चढ़ रही हैं संसार में, इतना दहेज देने के बाद भी संत रामपाल जी के ज्ञान के प्रभावित होकर उनके संत रामपाल जी के अनुयायी बिना किसी दहेज के रमैनी विवाह करते हैं और बिना किसी लेन देन के। तो ऐसे ये दहेज प्रथा का खात्मा संत रामपाल जी के ज्ञान से हो रहा है और नशा मुक्त संत रामपाल जी नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और संत रामपाल जी के शिष्य किसी भी चीज़ की जीव हत्या नहीं करते, कोई भी मांस का सेवन नहीं करते। जैसे भी संत रामपाल जी के आश्रमों में देह दान के कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ संत रामपाल जी के शिष्य संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर ज़्यादा से ज़्यादा देह दान करते हैं। क्यों कि भी किसी ज़रूरतमंद के उनके अंग जो हैं शरीर के किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें। संत रामपाल जी के आश्रमों में आँखों और दांतों के फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाए जाते हैं और किसी की उनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है।
और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बड़े पैमाने पर ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। और संत रामपाल जी के आश्रम को कई बार सेक्टर चंडीगढ़ से सेक्टर हॉस्पिटल 32 से और 16 से काफ़ी बार संत रामपाल जी के आश्रम को सम्मानित किया गया है भी। उन्होंने बढ़ चढ़कर इतना ज़्यादा ब्लड डोनेट किए हैं। और संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर जब भी कोई धरती पर आपदा आती है, जैसे आपने देखा कि पहले कोरोना में भी संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ और राशन बड़े पैमाने पर बांटा गया। जैसे भी कोई बाढ़ आती है, बाढ़ की स्थिति होती है, जैसे पिछले साल भी बाढ़ आई, पहले आई, उसमें भी संत रामपाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार लोगों तक राशन पहुंचाया गया और फ्री में दवाइयाँ बांटी गई। अभी आपने देखा कि हिमाचल में इस साल बादल काफ़ी फट रहे हैं, काफ़ी आपदा आई हुई है, वहाँ भी संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर काफ़ी बड़े पैमाने पर दवाइयाँ और राशन बांटे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी धरती पर धड़ाधड़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्ष काट रहे हैं फर्नीचर के लिए, घर बनाने के लिए, पर लगा कोई नहीं रहा। तो संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर उनके अनुयायी शिष्य अभी तक लाखों वृक्ष लगा चुके हैं और इस साल भी लाखों वृक्ष संत रामपाल जी के दिशा निर्देश पर लगाए जा रहे हैं। और संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लोगों ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया है। एक अच्छा समाज उनके ज्ञान से तैयार हो रहा है। जी दर्शकों, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी थे वो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज कितनी सारी जो मुहिम है वो चला रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक जो स्लोगन है वो बोला था कि जो स्लोगन था वो ये था कि जो अपने सो और के एक के पीड़ पछान। यकीन मानिए दोस्तों कि इस स्लोगन का मतलब ये है कि जैसे आपको स्वयं को दुख हो, जैसे आपको खुद को तकलीफ़ हो और उसके लिए जैसे आप अपने लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं उसको दूर करने के लिए, वैसे ही दूसरे की भी दुख और तकलीफ़ को समझें और उसी तरह से उसकी मदद करें। तो उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद करी है। राशन जो है निःशुल्क इनके पास पहुंच रहा है, हर एक चीज़ जो है इनको निःशुल्क दी जाएगी। हर जो भी इस परिवार को चाहिए होगा वो इस परिवार तक पहुंचेगा। मात्र एक कॉल से इनके पास राशन चाहिए होगा, राशन पहुंच जाएगा। बच्चों की स्कूल की फ़ीस चाहिए। अब देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया हुआ है उसको भी वो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटी को अब वो पढ़ाएंगे और उसको आगे की जो अपना उसका जीवन होगा लड़की का जो है वो भी सुधर जाएगा। बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज मदद करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये जब इस तरह की मुहिम लोगों के लिए आती है तो वो उनका जो भविष्य है वही चेंज कर देती है, उनकी सोच जो है वो चेंज कर देती है, बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है। तो यकीन मानिए जिस तरह से लोगों के अंदर एक परिवर्तन आएगा तो ये युग ही परिवर्तित हो जाएगा। समझिए आप कि इस वक्त धरा के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जो ये कार्य कर रहे हैं तो और इन परिवारों को जो है मदद मिल रही है, किस तरह से युग जो है परिवर्तन हो रहा है, सतयुग की तरफ जा रहा है। आप यकीन मानिए कि हम खुद इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, खुद देख रहे हैं, लगातार इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं जगह जगह जा कर के परिवारों की मदद कर रहे हैं और लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। हम हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम दिखाएंगे किस तरह से ये मुहिम जो है किन परिवारों तक पहुंची, किस तरह से उनके जो दुख तकलीफ़ जो है उसको दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बने रहिए हमारे साथ। और इस वाक्य के साथ मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की तरफ से आगे भी हम इसी तरह से कवरेज करते रहेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता
तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब